जाने लगा और अनीता अपनी दादी के पुराने खौफनाक घर में लौटी। घर में बचपन की यादें और एक अजीब सी भयानक एहसास भरा हुआ था। उसने सारे कमरे छानने का निर्णय लिया, जो प्राचीन फर्नीचर और हल्की लवेंडर की खुशबू से भरे हुए थे। जब उसने अटारी को देखा तो उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये छोटा और धूल से भरा हुआ था। जिज्ञासा ने उसे वो दरवाजा खोलने पर मजबूर किया और उसने जंग लगे हैंडल को घुमाया, जिससे एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। हाथ में टॉर्च लेकर वह अंधेरे में उतर गई। वहाँ की हवा मोटी और बंद सी थी। टॉर्च की रोशनी में उसे दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखी, जो एक छोटी लड़की की थी जिनकी आंखें खोखली सी लग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि तस्वीर में वह लड़की उसकी दादी थी। अचानक उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और भयानक परछाइयां डालने लगी। उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर फंस गई। तापमान गिरने लगा और आवाजें बढ़ती गई। अनीता ने बाहर निकलने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन दीवारें और करीब आने लगी। आवाजें अब हंसने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे को पकड़ रहा है। घबराहट में उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में गायब हो गई। जैसे जैसे कमरे की दीवारें नजदीक आने लगी, उसने देखा कि तस्वीर से वो छोटी लड़की बाहर निकल आई, जिसकी आंखें अब भी खोखली थी और वह उसे घूर रही थी। अनीता की टॉर्च बंद हो गई और वह पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। आखिरी बात जो उसने सुनी वह थी उस बच्ची की आवाज, हमेशा के लिए मेरे साथ रहो।